कभी कभार सब कुछ होते हुए भी हमारा दिल खुश नहीं होता। हम सोचते हैं शायद हमारी किस्मत खराब है या हालात हमारा साथ नहीं दे रहे। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी खुशियों के दुश्मन हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमारी खुशियाँ ही छीन लेते हैं या हमसे हमारी खुशियाँ छीनना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे लोग हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारी पर्सनल, सोशल, डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बल्कि हमारी इमेज और रेपुटेशन भी फ्रेंड्स और फैमिली में ख़राब हो जाती है, जिससे हमारी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से हम कुछ दूरी में, कुछ फासले पे रहें, ताकि हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें अच्छे तरीके से और ढंग के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकें। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे ऐसे ही लोगों के बारे में बात करूंगी जो आपकी ज़िंदगी की खुशियां छीन लेते हैं और आपको कभी खुश देख नहीं सकते। सो वीडियो के सभी पॉइंट्स को बॉर्डर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिल सके। तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ दुश्मन हो जिनको आप देख नहीं पा रहे, इसलिए मेरी वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनसे आपने बचना है, दूरी बना के रखनी है और अपना डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो चलिए आज के व्लॉग की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज के दिन के टाइम से। आज सैटरडे है और सैटरडे में मौसम बहुत अच्छा हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई। इसके बाद ये वेदर बहुत अच्छा है, तो हम आउटिंग के लिए निकले थे बाहर बच्चों को लेके। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जिस तरह के लोगों से आपने बचना है, डिस्टेंस रख, वो है हिपोक्रेटिकल और टू फेस्ड लोग, यानी कि दोगले लोग जो होते हैं, जो आपके सामने कुछ होते हैं और आपकी पीठ के पीछे कुछ होते हैं। ये एक अच्छे दोस्त और मुखलिस इंसान होने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। और इस तरह के लोग आपकी सराउंडिंग में आपको कहीं भी मिल सकते हैं, आपकी फैमिली में, आपके नेबर्स में, आपके फ्रेंड्स में। इस तरह के हाइपोक्रिटिकल इंसान यानी कि दोगले इंसान आपके सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, आपकी जड़ें काटते हैं, जहर उगलते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या आपकी इंसल्ट करते रहते हैं। किसी भी गैदरिंग में आपको डिफेम करने की कोशिश करते रहते हैं। सामने तो आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपका साथ देख रहे होते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो आप ही के पर काट रहे होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में पुरसकून रहेंगे। यानी कि जितना आप इन लोगों से डिस्टेंस रखेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में ट्रबल्स कम आएंगी। गलत फहमी है ये हमारी कि सभी रिश्ते ख़ास होते हैं। आधे से ज़्यादा रिश्तों में तो आस्तीन के सांप छुपे होते हैं। बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि गरीबों की हाय और दोगले बंदों की राय कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अक्सर ऐसे लोग ना आपको गलत मशवरा ही देते हैं, क्योंकि वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। डुअल पर्सनैलिटी होती है उनकी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपने हर एक के बारे में ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना। बहुत सारे आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंसियर भी होते हैं आपके साथ। अब ये नहीं कि हर बंदा ही नेगेटिव हो। हर किसी के लिए आप ये ओपिनियन नहीं रख सकते कि ये दोगला है, ये अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। तो हो सकता है जिसको आप समझ रहे हैं कि वो आपके लिए दोगला है, टू फेस्ड है, तो उसकी ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी ऐसा हो। इसकी पहचान आप लोगों ने खुद करनी, उनके बिहेवियर से करनी है। हर कोई आपके साथ दोगला या बुरा हो ये ज़रूरी नहीं है, और इसी तरह से हर कोई आपके साथ अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। अब कौन आपके साथ अच्छा है, कौन आपके साथ बुरा है, ये तो आपने लोगों के बिहेवियर से जज करना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एवनियस पीपल, यानी कि उन लोगों से बचे जो आप लोगों से हसद करते हो। इस तरह के लोग आपसे बिल्कुल खुश नहीं होते, बल्कि आपसे जेलस होते रहते हैं। आपकी सहूलत और आपकी आज़ाइशों को देख के वो आपसे जेलस होते हैं। इस तरह के लोग भी आपकी खुशियों के दुश्मन होते हैं और ऐसे लोगों से आपको फासला रखना चाहिए। तो देखिए, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो लोग आपसे ज़िद करते हैं, आपसे जेलस होते हैं, आप उनके लिए जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन वो आपके लिए हमेशा अपने दिल में बुग़्ज़ रखेंगे। तो लोगों को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा मसला भी ये है कि हमने लोगों को ही खुश करना है। हमने इम्प्रेस ही लोगों को करना होता है। हमने जो भी करना होता है लोगों को दिखाने के लिए ही तो करना होता है। यही है हमारी सोसाइटी।
जैसे घर में कोई इवेंट है तो हमने घर में खूब खर्चे करने हैं, खूब हल्ला गुल्ला करना है, खूब ज़्यादा हमने खर्चा करना है और लोगों को दिखाना है कि हमने बहुत धूमधाम से किया। चाहे हमारे पास इतने सोर्सेज हो ना हो, लेकिन हमारा आजकल महाशय ही बन चुका है, सिर्फ दिखावे का ही काम करता है। बस लोगों को दिखाना है कि हमारी वाह वाह हो जाए, चाहे हम किसी से उधारी लेके क्यों ना करें, लेकिन कर रहे होते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ये शोहरत, नाम और इज़्ज़त बड़े बड़े इवेंट से नहीं बनाया जाता, बल्कि अच्छे कामों से बनाया जाता है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, लोगों को खुद ब खुद पता चल जाता है। तो लोगों को इम्प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा रहना है उन्होंने हर हाल में आपके साथ रहना है, और जिन्होंने आपके साथ बुरा रहना है आप उनके साथ चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, उन्होंने आपके साथ बुरा ही करना है। तो ऐसे लोग जो आपकी ब्लेसिंग से जलते हैं, आप उनसे हमेशा दूर ही रहें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड पीपल, यानी कि मतलबी किस्म के लोग। ऐसे लोगों को जब तक आपसे काम होता है वो आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, और जब आपसे काम निकल जाता है तो वो आपको नज़र तक नहीं आते। यानी कि जब आपसे काम निकलवाना हो तो हाउ आर यू, और जब काम निकल जाए तो हु आर यू। ऐसे बहुत सारे मतलबी लोग भी ना आपकी दुनिया में मौजूद होते हैं। ऐसे लोग बटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे मतलब निकलवाना होता है। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो लोग बटर लगाते हैं ना, तो उनके हाथ में छुरी भी ज़रूर होती है। सो बी केयरफुल। ऐसे लोगों से आपने अवॉइड करना है। वो कैसे करना है ये भी आपने खुद एग्जामिन करना है। मतलबी लोगों से जब आप दोस्ती करेंगे तो वो आपको मजबूर बना देंगे, और जब आप मुखलिस लोगों से दोस्ती करेंगे तो वो आपको एक मजबूत इंसान बना देंगे। और एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आप ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा कि आपको मुखलिस और सच्चे दोस्त और लोग तभी मिलेंगे जब आप खुद किसी के साथ मुखलिस होंगे। कुछ महीने और कुछ साल साथ रहने के बाद अगले बंदे की नेचर का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि वो आपके साथ सिंसियर है कि नहीं, ये दिल से मेरे लिए केयर करने वाला, मेरे लिए परेशान होने वाला है कि नहीं। तो जब आप खुद भी दूसरों के साथ मुखलिस होंगे ना, तो तभी आपको खालिस दोस्तियाँ और रिश्ते मिलेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीपल हु डोंट सपोर्ट यू। कुछ लोग आपको बिल्कुल मदद नहीं करते, आपकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब वो आपकी सपोर्ट करते हैं तो वो इस वजह से करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर इन रिटर्न उनको भी आपसे कोई फ़ायदा होगा। यानी कि जब उनको अपना मुफाद नज़र आ रहा होगा ना, तब वो आपकी मदद करेंगे और ये इन रिटर्न में आपसे वसूल भी कर लेंगे। तो इस तरह के लोग वो होते हैं, जब आप खुशहाली या तरक्की की तरफ होते हैं ना, तो ये लोग आपके साथ चिपक जाते हैं, लेकिन जब आप मुसीबत में या तंग दस्ती में होते हैं तो ये आपका साथ छोड़ देते हैं। और ऐसे लोगों की मिसाल एक साए की तरह होती है, जो रोशनी में तो आपका साथ देता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है तो वो निकल पड़ता है। जब आपके पास पैसा, फेम, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत सब कुछ होता है ना, तो ये आपके साथ दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ बनाने लग जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि आप बिल्कुल डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं, आपकी शोहरत नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, आप नीडी बंदे हैं या कुछ भी है, तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, इनकी वजह से खुद को ट्रॉमा या स्ट्रेस पे ना लेके आएँ। अपने आप को सुकून में रखें और अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ छीनने का हक किसी को मत दें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है मैनिपुलेटिव पीपल, यानी कि ऐसे लोग जो जो दूसरों को अपनी चालाकी और अपने फ़रेब से लोगों को काबू में रखते हैं अपने मकसद के लिए। इस तरह के लोग ना अपनी बातों से हमें ऐसा लपेट लेते हैं कि हम ये समझने लग जाते हैं कि इनसे अच्छा कोई और है ही नहीं, और हम ये सोचते हैं तो बहुत इनोसेंट है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तो हम इनकी चालाकी में आते नहीं और इनकी मदद कर लेते हैं, यानी कि वो हमें ट्रैप कर देते हैं। इस तरह के लोगों को ना आपकी वीकनेसेस का सारा पता होता है और वो आपके एडवांटेजेस लेते रहते हैं। उनको पता होता है कि कुछ नहीं कर सकती तो ये कुछ नहीं करेगी, तो वो बोलते रहते हैं। इनके दिमाग में हर टाइम एक खिचड़ी सी पकती रहती है। वो कहते हैं ना कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन अगर खिचड़ी दिमाग में पके तो अच्छे खासे इंसान को भी बीमार कर देती है। तो ऐसे लोग भी एक्चुअली मेंटली इल होते हैं, बीमार होते हैं, तो ऐसे लोगों से भी ना दूरी बना के रखनी चाहिए। क्यों आप अपना दिमाग ख़राब करें उन लोगों की वजह से? क्यों आप अपनी खुशियों के खुद दुश्मन बने हुए हैं इस तरह के लोगों से दोस्तियाँ करके, या फिर उनके काम आकर? हाँ, उन लोगों के काम आप ज़रूर आएँ जो आपके काम आता है, जो आपके हक़ में अच्छा है, आप उनके काम ज़रूर करें। आपका मुश्किल में साथ देते हैं, आपको मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के कुछ पॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको मेरा कोई भी पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें,
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।